आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। ये आपके लिए। मैंने तो पहले ही कहा था, इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। और इस मौके पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अर्ज किया है। मुझे आपकी कोई फिजूल बात नहीं सुनी। मुझ पे क्यों भड़क रही हैं? देख नहीं रही या देखना चाहती नहीं आप? गौर से देखो, आज भी इन दोनों के दरमियान वैसा ही ताल्लुक है। तभी तो वो आ गई, फूलों का गुलदस्ता हाथ में थामे, अपने आशिक की बर्थडे पर, बिना कुछ सोचे। Oh, how cute. क्या हुआ? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? खुद को संभालिए बेटे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। कुछ समझ ही तो नहीं पा रही ना। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ आई क्यों है। इनकी तो शादी भी हो चुकी है। शादी? जिस तरह शादी हो जाने से कभी कभी सारे ताल्लुक जुड़ते नहीं हैं, उस तरह शादी हो जाने से कभी कभी सारे ताल्लुक टूट भी नहीं जाते। यकीन कीजिए बेटे, हन्नान की आंखों में आपके लिए मोहब्बत उतरते हमने देखी है। मोहब्बत एक बहुत हल्की शय का नाम है नानू, जो कभी किसी को किसी से होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ और नहीं देती है।
हनान वो एक्चुअली मैंने आपसे कहना था अभी आप अंदर क्यों आ गई हैं? वो आपके गिफ्ट्स लेने के लिए आई थी। परेशान दिख रही हैं आप। नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली दादू बुला रही थी। वो कहीं थी केक काट लो तो फिर खाना सर्व करते हैं। वो सच में कह रही हैं, मैं लेकर आऊं तुम लोगों को। चलो आज चलो, हम आ रहे हैं। अच्छा चलो जल्दी आ जाना है, बड़े खास गेस्ट आए पार्टी में। I'll see you downstairs. इधर आइए हमारे पास। जी नानू। अंदर कहाँ गई थी बेटे? वो हनान के गिफ्ट लेने के लिए गई थी नानू। चलिए केक कटवाइए, देर हो रही है। आइए केक काटिए, आ जाइए।
अमीना, इजाज कहाँ है? बुलाइए उनको और सबको बुलाइए ना, आप केक काटे। आइए आप लोग भी। ये मंजर आपको कुछ ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा होगा, है ना? आप तो कह रहे थे कि अनार और उनकी वाइफ का कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो दोनों अलहदा हो रहे हैं। क्या गलत बात है? देखिए जरा और से देखिए, देखिए देखिए। जरा अपनायत नहीं, कितनी अजनबियत। हाँ बेचारा हन्नान। हन्नान, केक काटिए बेटे। ठीक है। अभी आप भी साथ कटवाइए। अब क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं था, तो वो अम्मी भी को ढूंढ रहा था। अरे अमीना, आइए बेटे, आइए बेटे, केक कटवाइए। एजाज, आप भी आइए, सब आ गए हैं। हैप्पी बर्थडे।
आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्या बात है, आप क्यों नहीं अंदर चल रही? हन्नान की सालगिरह है, सब बैठे हुए वहां पे। आप जाइए, हमारा वहाँ क्या काम है भला? आप इस घर की बहू हैं, अम्मा आपका इंतजार कर रही हैं, सब जानते हैं कि बहू कहाँ गई। पता है हमें सब। जाइए फरा, जाइए, आपकी अम्मा बुला रही। यानी आपकी जिद है कि आप नहीं जाएंगी? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रहे होंगे, इसलिए चली आई। लेकिन यहाँ के तो पता चला कि मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली गई। सारा ये वक्त और ये जगह इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। हम फिर कभी इस पे बात करेंगे। खुदा हाफिज़। कैसे संभालूं मैं खुद को? बताया मुझे, मैं आपको कैसे संभालूं खुद को? आपसे प्यार किया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। आपका इतना इंतजार किया लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा आपने कुछ? मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आप छोड़ दे, आप छोड़ दे वीर को, आप छोड़ दे वीर को, आप हमें। मैंने तो पहले ही कहा था, इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। और इस मौके पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अर्ज किया, मुझे आपकी कोई फिजूल बात नहीं सुननी। मुझ पे क्यों भड़क रही हैं? देख नहीं रही या देखना चाहती नहीं आप? गौर से देखो, आज भी उन दोनों के दरमियान वैसा ही ताल्लुक है। तभी तो वो आ गई, फूलों का गुलदस्ता हाथ में थामे, अपने आशिक की बर्थडे पर, बिना कुछ सोचे। ओह, हाउ क्यूट। खुद को संभालिए बेटे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं।
कुछ समझ ही तो नहीं पा रही नानू। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ आई क्यों है। इनकी तो शादी भी हो चुकी है। शादी? जिस तरह शादी हो जाने से कभी कभी सारे ताल्लुक जुड़ते नहीं हैं, उस तरह शादी हो जाने से कभी कभी सारे ताल्लुक टूट भी नहीं जाते। यकीन कीजिए बेटे, हन्नान की आंखों में आपके लिए मोहब्बत उतरते हमने देखी है। मेरा गिफ्ट कहाँ है? यही होगा कहीं बाकी गिफ्ट्स के साथ। अबीर, थैंक यू। इसलिए आपने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज अरेंज करवाया, उसके लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? हेलो जी दादू। जी मैं आता हूँ। अबीर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं दादू की बात सुन के आ रहा हूँ, आप सोइएगा मत, ओके? आपने सोचा नहीं एक भी बार कि वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? और मामा ने इस मुश्किल से जान छुड़वाने के लिए यहाँ आकर किसी के साथ भी मेरी शादी कर दी। ऐसा नहीं है बेटे, वो तो आपके साथ बहुत मुखलिस है। हाँ, लेकिन बटे में उनका प्यार बटा हुआ है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। वो तो बहुत खुश है इस शादी से। जी दादू, बुलाया था आपने? मोहतरमा यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं दादू, मैंने नहीं बुलाया था। ये तो हमें इल्म है कि आपने नहीं बुलाया होगा, लेकिन क्या वो ये जानती हैं कि आपकी शादी हो चुकी है और आप अपनी जिंदगी में खुश हैं? खुश है ना? जी। जहां तक हमें याद पड़ता है, शादी तो उनकी भी हो चुकी है। फिर वो यहाँ किस हैसियत से आई थी? मैं नहीं जानता दादू। उनको बता दीजिए कि वो अब आपकी जिंदगी में मदाखलत ना करें। अब आपकी जिंदगी किसी और की अमानत। आपकी बीवी ने देखा होगा तो कितना सदमा हुआ होगा। जाइए अबीर के पास। जी। यकीन कीजिए बेटे, हन्नान की आंखों में आपके लिए मोहब्बत उतरते हमने देखी। मोहब्बत एक बहुत हल्की शय का नाम है नानू, जो कभी किसी को किसी से होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ और नहीं देती है।
सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे। रंगों में खोया दिल है, फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है। मिलना बिछड़ने जैसा, पाना भी खोना है, यही जीवन है, हंसना है कभी रोना है। मन मर्जियां खुद गर्जियां, आंखों ने की जो अर्जियां, लिखे देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं। तुझे क्या लगता है हन्नान कि तूने सब कुछ पा लिया और मुझे शिकस्त हो गई अमल की सूरत में? मुझे कौन सा अमल से मोहब्बत हो गई थी? मैं तो उसकी शान और शौकत देखकर मुतासिर हो गया था। मिलियनेयर बाप की इकलौती बेटी। मुझे अभी भी अपने फैसले पे कोई अफसोस नहीं है। मैंने बहुत ऊंचा शॉट खेला है, पर तू नहीं समझेगा। तुझे अवीर के साथ खुश देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। और लगे भी वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। पर तूने उसे क्यों अपना लिया? मेरी छोड़ी हुई चीज को। तेरे लिए वो तेरी सारा ही ठीक है, जिसे कुदरत खुद ब खुद मेरे सामने ले आई और मैं उसे देखकर हैरान है कि
आजा